जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको आज संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूं। तो संज्ञा आप ऐसे पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती ना होके आपसे। तो देखिए, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे संज्ञा से क्वेश्चन आ रहे हैं। आने वाला जो केवीएस एग्जाम है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो वहाँ भी संज्ञा आएगा। संज्ञा से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। और आगे चलते हैं, यूपीपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल आने वाला है, तो उसमें भी संज्ञा से क्वेश्चन बनता है। यानी आप कहीं भी जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछता है वहाँ संज्ञा इम्पोर्टेंट है। तो आइए संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी जब किसी का नाम होता है ना, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, तो इसको हम नाम कहते हैं। तो या संज्ञा भी बोल सकते हैं। यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम ही होता है। अगर परिभाषा देखा जाए, छोटे से पढ़ते आए हैं आप लोग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म, दोष, भाव आदि का बोध कराए तो क्या कहते हैं? संज्ञा करते हैं। किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है ना, यानी संज्ञा है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। आगे चलते हैं। आगे अब देखेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कुछ व्याकरण बताते हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन तो एग्जाम में दोस्तों संज्ञा का भेद पूछेगा तो संज्ञा के भेद आप 5 बताएंगे। कुल कितने हैं संज्ञा के भेद? संज्ञा के भेद हैं 5। ठीक है ना? संज्ञा के 5 भेद आपको बताना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हम शुरू करते हैं। पहला 1 नंबर पे शुरू करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहीं कहीं तो यही क्वेश्चन पूछ जाता है, यूपीपी में पूछ लिया है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद बताएंगे। तो पहला हम पढ़ लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार अभी 5 को लिख देते हैं, तो एक एक पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, या पहले हम द्रव्यवाचक पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद आएगा चौथे नंबर पे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। संज्ञा कभी जीवन में भूलेगा नहीं और कहीं भी गलती नहीं होगा आपको। हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा सा ही बना रहे हैं। एग्जाम के दृष्टि से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं ना। तो देखिए, किसी का अगर नाम दे दे, किसी पार्टिकुलर किसी का नाम दे दे, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे राम, ठीक है ना, राम किसी एक का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो इसको भी हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। आगे देखेंगे गंगा। गंगा एक नदी है जो कि एक नदी का नाम है, किसी विशेष एक व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी एक का नाम है गंगा नदी, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे चलते हैं हिमालय। पर्वत होता है हिमालय, लेकिन तो पर्वतों में हिमालय एक ही हम बता रहे हैं ना, उसका नाम ले रहे हैं, तो ये भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे। आगे चलते हैं। आगे हम रामचरितमानस, धार्मिक ग्रंथ है ना, रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस। तो ये ग्रंथ का नाम है हिंदू
ग्रंथों में आता है तो उसका ग्रंथ अगर दे दिया जाए ग्रंथ, तो ये ग्रंथ में आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ग्रंथ। लेकिन तो रामचरितमानस किसी एक ग्रंथ का नाम बताए, इसलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं। रामचरितमानस हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, राम हो गया, और कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लीजिए और किसी का नाम ले लीजिए, सोहन कह लीजिए, अपना आप नाम ले लीजिए, आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आगे बढ़ते हम लोग जातिवाचक संज्ञा में। अब जातिवाचक संज्ञा जब हम पढ़ेंगे तभी आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर कर पाएंगे। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो होता है किसी विशेष जाति का बोध कराता है, यानी पूरे जाति का बोध कराता है। अगर एक शब्द बोले, जैसे पशुओं का नाम आता है, जैसे गाय कह दें, तो गाय जब नाम आएगा तो पूरे प्रजाति का नाम आ रहा है ना, यानी पूरे गाय जितनी भी होती हैं उनका नाम आ रहा है, तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहेंगे हम। गाय को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए गंगा लिखे थे, तो गंगा एक नदी है और कोई नदी नहीं है ना, गंगा एक ही नदी है ना, उसी का नाम है। लेकिन तो यहाँ अगर नदी शब्द दे दे तब क्या हो जाएगा? नदी शब्द दे दे तो हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि नदियों के तो बहुत नाम हैं, नदियों के बहुत नाम हैं। इसमें देखिए, अगर हम कह दें ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तो नदी ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना, यानी पूरे नदियों का बोध करा रहा है। तो नदी शब्द आपको दे देगा तो जातिवाचक संज्ञा। अगर नदियों का नाम किसी एक नदी का नाम दे देगा तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे और भी आ जाएगा आप लोगों का, दे दे भैंस, ठीक है ना, तो भैंस में भी बहुत सारे प्रजात होती हैं दोस्तों, तो भैंस भी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हम ये मार्कर से पढ़ा रहे हैं, अगर मार्कर को ही पूछ लिया जाए कि ये कौन सी संज्ञा है, मार्कर नाम रखा गया ना, कोई भी वस्तु है जिसका नामकरण कर दिया गया है वो संज्ञा है, तो मार्कर इसे बोलते हैं, मार्कर इसे बोलते हैं। तो मार्कर कई टाइप के होते हैं ना, लाल मार्कर, हरा कलर का मार्कर, अगर इसको गुड़ देखेंगे, और कंपनी भी अलग अलग होता है। तो ये जाति का, पूरे मार्कर के जाति का बोध करा रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए मोबाइल, तो मोबाइल भी जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर ग्रंथ का बात करें, ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ का बात करें, तो धार्मिक ग्रंथ देखिए, अब ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना, या रामायण ले लें, यहाँ पे हम रामायण लेंगे तो रामायण एक का नाम ले लिए ना, पार्टिकुलर किसी का नाम ले लिए तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन तो यही ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो आपका जातिवाचक संज्ञा आ रहा है। ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं, बाइबिल हो सकता है, बाइबिल हो सकता है, ठीक है ना, रामायण हो सकता है, रामायण आपका रामचरितमानस हो सकता है, कुरान हो सकता है, रामचरितमानस हो सकता है, कुरान हो सकता है, ठीक है ना, कुरान हो सकता है किसी भी धर्म का। तो ये ग्रंथ है, ठीक है ना, ये ग्रंथ है, तो ग्रंथ आप जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर ग्रंथों का नाम दे दे, ग्रंथों का नाम दे दे तो क्या कहेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। क्या कह देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। यानी किसी का पार्टिकुलर नाम देगा तो व्यक्तिवाचक, और ऐसा शब्द देगा कि पूरे जाति का बोध करा रहा है तो हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, पशुओं का नाम दे दे, पक्षियों का नाम दे दे, जैसे कबूतर दे दे, तो कबूतर अगर दे देगा तो आप क्या कहेंगे? कबूतर को देगा तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, तो आप समझ जाएंगे कि पूरे जातियों का बोध करा रहा है। और एक शब्द बहुत एग्जाम में पूछता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पूछ दिया जाए राष्ट्रपति,
ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति जो शब्द है ये क्या है, राष्ट्रपति जो शब्द है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रपति एक पद होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति एक पद है, उस पद पे बहुत लोग बैठ सकते हैं, मतलब बारी बारी से। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका अगर नाम आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू साथ में रहेगा तो व्यक्तिवाचक। लेकिन तो आपको केवल राष्ट्रपति शब्द देख दे, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ये बहुत सारे मतलब देशों में राष्ट्रपति होते हैं ना, तो पूरे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो पद का जब भी बात आएगा, पद का बात आएगा तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो प्रधानमंत्री भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ ले लेते हैं राज्यपाल, राज्यपाल आप कह दें डीएम, ठीक है ना, या कह दे जज, कुछ भी पद का जो बात आएगा दोस्तों ना। अब किसी जज का एक का नाम आएगा तो हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, लेकिन तो जज पूरे जाति को बोध करा रहे हैं। बात को समझ में आया होगा, पूरे वीडियो में बने रहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि पेन, अगर पेन पूछा जाए तो जातिवाचक, कुर्सी पूछा जाए तो जातिवाचक, क्योंकि कुर्सियों में कुछ प्लास्टिक के कुर्सी, कुछ फर्नीचर, मतलब आप फर्नीचर लकड़ी के कुर्सी कह सकते हैं, लोहे की कुर्सी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो पूरे जाति का बोध करा रहा है। आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम माप सकें और तौल सकें, जिसको हम माप सके तौल सकें। उसका नामकरण तो होता है, जैसे हम कह दें सोना, सोना को तौल सकते हैं, सोना एक ठोस धातु है और द्रव्य है, ठीक है ना, द्रव्य है सोना। अगर हीरा दे दे तो हीरा भी आप तौल सकते हैं, ठीक है, हीरा को भी हम कहेंगे द्रव्यवाचक। लेकिन तो दूध दे दे तो ये द्रव है, ठीक है ना, ये द्रव है, द्रव्य में आएगा, द्रव है, ठीक है। दूध दे दे तो दूध को क्या कहेंगे, दूध भी हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो आप द्रव्यवाचक कहेंगे। तो जिसको माप सके या तौल सके उसको आप तुरंत लगाइए द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, यही आप दिमाग लगाइएगा। आगे चलते हैं, दूध को ले लेते हैं, सोना देख लीजिए, सोना हो गया। और देख लीजिए अगर तेल दे दिया तो इसको भी नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तुरंत देगा आप बता देंगे। बालू दे दिया, बालू, बालू को भी नाप तौल सकते हैं। सबसे अच्छा है देखिए कपड़ा, कपड़ा को कहेंगे नहीं तौल सकते हैं तो नाप सकते हैं ना, कितना मीटर है, कपड़ा को नाप सकते हैं ना, तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे कोई भी शब्द ले लें दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पूरे विश्व में, कितना आपको बताएं। यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम माप सकें, या लीटर से या किलो से तौल सकें, ठीक है ना, या तो मीटर से हम क्या करेंगे, उसको उसकी लंबाई माप सकेंगे, चौड़ाई माप सकेंगे, यानी माप तौल का जो भी वस्तु होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसमें समूह है, ठीक है ना, समूहवाचक, जो शब्द हमको समूह, ठीक है ना, समूह का बोध कराएगा, जो शब्द हमें समूह का बोध कराएगा उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे आपका आ जाए, आप लोग कक्षा में पढ़े होंगे तो कक्षा शब्द दे दे, कक्षा यानी क्लास वाला, वही क्लास में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं ना, किसी में 30, 40, 50, 100, 1000 भी बैठ जाते हैं कहीं कहीं, जो कंपटीशन का कोचिंग होता है, तो कक्षा में बहुत लोग बैठे हैं, तो ये समूहवाचक शब्द है दोस्तों, समूहवाचक शब्द है। आगे देखेंगे सेना दे दे, सेना, तो सेना पूरे सेना को बोध करा रहे हैं हम, ठीक है ना, पूरे सेना को बोध करा रहे हैं, जितनी सेनाएं हैं उनको बोध करा रहे हैं। पुलिस दे दिया जाए आपको, पुलिस दे दिया जाए, ठीक है ना, पुलिस, तो एक पुलिस को तो कह नहीं रहे हैं, सभी पुलिस को कह रहे हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछता है दल, दल जैसे चींटियों का दल, ठीक है ना, झुंड आ जाए तो झुंड को भी आप क्या कहेंगे, समूहवाचक, झुंड में बहुत लोग रहते हैं। वृंद आ जाए,
वृंद, कवि वृंद कहते हैं। कवियों का जो समूह होता है उनको कवि वृंद कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा में। देखिए सभी तो समझ गए। अब भाववाचक जो संज्ञा होता है ना, इसको हम छू नहीं सकते, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये दिखाई देने वाला चीज नहीं है भाववाचक संज्ञा, हम केवल इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्म हो गया, गर्म को महसूस करेंगे, लेकिन वो गर्म नाम तो रखा गया है ना, तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। गर्म हो गया। ठंडी हो गया, ठंड लग रहा है, ठंड का समय है तो ठंड लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, तो यानी भाव रूपी है। ठीक है ना। और कह दे बुढ़ापा, बुढ़ापा को कोई छू पाता है? ठीक है ना। बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति आएगा तो बूढ़ा व्यक्ति, कुछ लोग कहेंगे बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है इसका बूढ़ा बताया जा रहा है, तो ये विशेषण है। ठीक है ना, विशेषण है। व्यक्ति बूढ़ा हो गया, किसी व्यक्ति की जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। व्यक्ति की विशेषता बूढ़ा बता रहा है ना, इससे पता चल जा रहा है कि बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो ये विशेषण है। लेकिन बुढ़ापा, कदे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कहेंगे तो क्या होगा? आपका भाववाचक हो जाएगा। ईमानदारी, ईमानदारी आप स्पर्श कर पाएंगे, छू पाएंगे, देखते हैं। ठीक है, ईमानदारी जो होता है ये भी भाववाचक हो गया। ममता, ठीक है ना, ममता भी भाववाचक है दोस्तों, ममता भी भाववाचक है। अपनापन भाववाचक है। ठीक है ना, ऐसे शब्द ले लेंगे। हम लिख रहे हैं ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी, अपनापन, अपनापन, ठीक है ना, या ठंड ले लें, या ठंड ले लें, या गर्म ले लें। ठीक है ना, ऐसे कह दें कि गर्मी या ठंडी दे दें। और आप देख लेंगे जैसे चतुराई, चतुराई जानते हैं ना, लोग चतुर बनते हैं, चतुराई। ठीक है ना, ऐसे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। बुढ़ापा, बुढ़ापा यहाँ नहीं लिखे हैं, तो बुढ़ापा भी आपका भाववाचक हो जाएगा। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन भी कराएंगे, जैसे यूपी पुलिस में, लेखपाल में, यूपीएसआई में, टीजीटी, पीजीटी, टीचर वाले एग्ज़ाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछा है, हम उसका क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसको अगर एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा ही, दोबारा देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरा हम संज्ञा आपको पढ़ा चुके हैं। और जब क्वेश्चन हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो देखिएगा यही जो 17-18 मिनट का वीडियो बना है ना, इसी से पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं हम। आपको पूरा हिंदी का कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे केबीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है या स्टेट आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो फ्री ऑफ कास्ट आप हिंदी का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से पढ़ें और एकदम ईजी। ठीक है ना, इसी तरीके से संज्ञा एक बार में आपको इसी बोर्ड पे समझा दिए। ऐसे समास पढ़ा देंगे, अलंकार पढ़ा देंगे, हर चैप्टर को आप एकदम पी जाएंगे। ठीक है ना, घोल के पी जाएंगे, भूलेगा नहीं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और जो लोग भी आपके दोस्त हों उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, और भी चैनल पे हिंदी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ के देख लीजिए आप किस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, 2 कोचिंग, वहाँ पर भी इसी तरीके से अपने बच्चों को वहाँ पे हम पढ़ा करके सबको आता है। ये संज्ञा हो गया, तो आपको भी इस माध्यम से हम बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो भी आएगा। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।